कोई बात नहीं, भगवान ने अपने रूप माधुरी को ऐसा बनाया, ऐसा सजाया, आहा रथ खड़ा किया और सैनिकों के मध्य से भगवान आ रहे हैं। सैनिकों ने देखा जो तैयार था कि यहाँ अगर द्वारिकाधीश आ जाएगा तो रुक्मिणी मैया का कोई हरण करके नहीं लेके जा पाएगा। सैनिक सुरक्षा के लिए आए थे और जब महाराज भगवान आ रहे हैं, सैनिक भगवान के रूप को देख करके भूल गए कि काहे के लिए हम लगाए गए थे। आहा सैनिकों ने देखा, अरे भैया क्या सुंदर मोर मुकुट धारण किया हुआ है। अरे दूसरे सैनिक ने कहा भैया मोर मुकुट देख रहे, थोड़ा और नीचे आओ। क्या तो उसको मणि झिलमिला रही है। अरे मणि न देखो, कमर में देखो क्या भेंट कितनी गजब की बात है भैया। अरे तुम भेंट देख रहे हो, भेंट में जो बांसुरी खुशी है देखो कितनी बढ़िया लगी उसमें। तो सैनिक बांसुरी देख रहे हैं, एक ने कहा बांसुरी देख रहे, थोड़ा और नीचे उतरो। पीताम्बर क्या बिजली की तरीके से चमचमा रहा है। अरे पीताम्बर देख रहे और थोड़ा नीचे जाओ। तो जैसे और नीचे कहा देखो तो जूती भगवान नागरावाली बढ़िया पहन के गए थे, विवाह करने गए थे, कोई साधारण है। अरे भैया कोई जूती देख रहा, कोई कमर में फेंट देख रहा, कोई पीताम्बर देख रहा, कोई मणि देख रहा, कोई माला देख रहा, कोई मुकुट देख रहा। ये कोई नहीं देख रहा कि श्रीमान जी आ कहाँ रहे, कर क्या रहे। भगवान ने ऐसी माया बिखेरी कि सब मोहित हो गए, तो सब भगवान के रूप का ही दर्शन करते रहे और ये किसी को पता नहीं कि श्रीमान जी कहाँ आ रहे हैं। और सबके मध्य से भगवान जा रहे, सब रास्ता देते चले जा रहे। आहा भैया आधे से ज्यादा सैनिक तो भगवान के रूप को देखकर के मोहित हो गए। और भगवती रुक्मिणी अब पहचाने कैसे है, कभी देखा हो द्वारिकाधीश को तो समझे। तो भगवान अपना ऐसा अद्भुत रूप धारण सुंदर बना करके गए और रुक्मिणी महारानी सखियों के मध्य से आई। अब जैसे ही रुक्मिणी महारानी ने अपना पल्लू हटाया तो आधे सैनिक बचे थे वो रुक्मिणी महारानी के रूप को देख करके बेहोश हो गए। राम राम, इतनी सुंदर हमारी भीष्म महाराज की बिटिया है, जय हो। और ये बड़ी सुंदर है, उतना ही सुंदर ये राजकुमार है, जोड़ी बहुत अच्छी है। अब क्या था तो रुक्मिणी महारानी ने देखा कि वो कौन है, कैसे, और बीच से भगवान आ रहे हैं। भगवान ने हाथ उठाया, चिंता न करना हम ही हैं। भगवान सीधे पहुंचे और एक माला जो रुक्मिणी मैया लेकर के आई थी कि भगवती को पहनाऊंगी, भगवती से प्रार्थना करती रही। एक माला भगवती रुक्मिणी को आशीर्वाद में मिल गई। भगवान पहुंचे वहां, अब जल्दी जल्दी भगवान माला थोड़ा ना लेकर के गए थे, वही भगवती का एक माला जो आशीर्वाद में मिला और एक लेकर के गई थी। भगवान ने देर नहीं लगाई, देवी चिंता न करो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। माला भगवती रुक्मिणी ने भगवान को दिया और भगवान ने रुक्मिणी मैया से एक दूसरे को माला दिया। और भगवती लक्ष्मी ने, लक्ष्मी स्वरूप रुक्मिणी ने नारायण स्वरूप द्वारिकाधीश को पहनाया और द्वारिकाधीश ने वही माला भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी को पहना दिया। बोले रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय। ऐसे परम सुंदर की साथ में भगवती का दिव्य भगवान ने वर्ण किया। और क्या तो अभी लुटाने की पारी और आएगी। हाँ बहुत जल्दी चल रहे हैं भैया, उस लुटा रहे हो, चलो खैर खुशी तो है, कोई चिंता नहीं करना। आज हम लुटाओ और कल तो 10-10 की रोटे गड्डी बना करके कि कल वो लेके आइएगा। हाँ यहाँ पर लूटेंगे सब लोग बैठ करके और भी विवाह होंगे। भगवान ऐसी सामर्थ्य व्यवस्था दे कि खूब आप अच्छे से लुटा सका। बोले गोविंद भगवान की भाव अच्छा है का भगवान ने रुक्मिणी को गोद में उठाया और सैनिकों के मध्य से चल पड़े। और जब सैनिकों के बीच से जा रहे हैं तो सैनिक फिर देख रहे हैं, अरे भैया चाल क्या गजब की है? दूसरे ने कहा अब इनको देख चुको, रथ को देखो, रथ में क्या चक्र, बड़ा बढ़िया चक्र लगे हुआ है, बढ़िया लगे भैया रथ में, क्या सुंदर श्वेत पुष्पक बना है, क्या सुंदर सफेद घोड़े लगे हैं और गरुड़ का ध्वज लगा है, जरूर गरुड़ ध्वज की भांति उड़ता होगा। भगवान रुक्मिणी को लेकर के रथ में बिठा लिया। अब ये सोचते रहे कि रथ बहुत अच्छा है, घोड़े बहुत अच्छे हैं और ये किसी को नहीं पता कि श्रीमान जी कर क्या रहे हैं।
ऐसे ही भगवान ने फिर माया बिखेरी, ऐसा रूप का दर्शन कराया और रथेन वायु वेगे, भगवान जो चाबुक लगाई है तुरंत तो वायु वेग से दौड़ पड़ा। अब भगवान रथ को लेकर के चले गए रुक्मिणी को। सखियां जो साथ में आई थी वो सब खड़ी, वो बड़ी पसंद है, वाह कहाँ बंदर की आंखों वाला शिशुपाल है, उसके साथ में विवाह होता। भगवान ने बड़ी कृपा करी, बहुत अच्छा हुआ। द्वार जितने सैनिक थे, जब भगवान गए तो सैनिकों को लगा क्यों भैया ये राजकुमार था कोई कि देवता था, कौन था, कहां से आया, कहां गया, कहा वो तो गया सो गया, हम लोग यहाँ इसलिए आए थे, अरे हम लोग तो रुक्मिणी की सुरक्षा में आए थे, अरे तो रुक्मिणी कहाँ मंदिर में हो, तो देखो जरा करके मंदिर में जाकर के देखा रुक्मिणी नहीं, सखियों से पूछा रुक्मिणी कहाँ गई, सखियों ने कहा भान खा के आए थे क्या है? देखा नहीं, कहा कहाँ गए रुक्मिणी, अरे एक सैनिक ने कहा क्यों भैया ले तो गया, कौन लेकर के गया, अरे वही जिसको हम लोग देख रहे थे, माला मणि मुकुट सब अच्छा दे गए, अरे लेकर के गया कि तुम लोगों ने बताया नहीं कि वो लेकर के जा रहा है। तो दूसरे सैनिक ने कहा जा तो रहा था, हमें पता नहीं था, हमने सोचा जोड़ी बहुत अच्छी है, ले जाने तो बाद में बताएंगे तो वो भी सु देखी जाएगी। महाराज ले गए चर्चा चल रही, यहाँ से जाकर शिशुपाल से बताया तो काजल लगा रहा था, सज रहा था महाराज, वहां से अभी विवाह होगा जाकर के, और कहा जैसे पता चला कि हमारी होने वाली पत्नी रुक्मिणी का हरण हो गया, द्वारिकाधीश ने करके गया, तो काजल लगा रहा था, लगाते लगाते ऐसा महाराज काजल फैला कि आंसू बहने लगे, हाय हमारी होने वाली पत्नी का हरण हो गया, क्या मुंह दिखाऊंगा, भाभी आप मुझे भी क्या बताऊंगा, तो आंसू इतने निकले कि काजल के साथ में बह करके पूरा मुंह काला हो गया। जरासंध ने आकर के समझाया, मित्र हमने कहा था कि सचेत रहना है और तुम नहीं माने। अब शिशुपाल कहने लगा अब मैं मर जाऊंगा, प्राणांत कर लूंगा जाकर के, हम विवाह नहीं हुआ, हरण करके ले गया। जरासंध ने कहा मित्र अरे तुम एक बार जरा सी विवाह हुआ भी नहीं, अरे हो जाता हरण हो जाती तो बात अलग थी, अभी विवाह नहीं हुआ, तुम मरने जा रहे हो, हमको देखो, दहेज बढ़ाया मित्र ने, हमको देखो, 17 बार हराया उसने और फिर भी हम घूम रहे हैं, हम क्या मर गए। शिशुपाल ने देखा, अरे राम राम, हमसे ज्यादा बेशरम बैठे, हमें तो 17 बार हारे और हम काहे को प्राण देने जा रहे हैं, सो हम नहीं मरेंगे महाराज। अब कहा जो रुक्मी था उसको पता चला कि द्वारिकाधीश हमारी बहन का हरण करके ले गए, एक छवनी सेना को लेकर के जाकर के युद्ध के लिए ललकारा, बलदाऊ भैया जा रहे हैं युद्ध करने के, रुक्मी जा रहा है एक छवनी सेना लेकर के, उधर से शादी करते में बलदाऊ भैया आ रहे थे, और जैसे ही देखा कि इधर से भी सेना आ रही और उधर से बलदाऊ भैया ने जयकारा लगाया, द्वारिकाधीश की, भगवान समझ गए दाऊ भैया आ गए, इधर रुक्मी आ रहा, तो कहा दाऊ भैया को आता हुआ देख करके समझ गए। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया भैया तू बहू लेकर के यहाँ से चल, चिंता न कर, और हम अभी इसको ठीक करके आते हैं। और कहा शिशुपाल ने ये रुक्मी संकल्प करके आया था कि मैं अगर बहन को वापस ले करके नहीं आऊंगा तो वापस कभी मैं पुण्य को नहीं जाऊंगा। शिशुपाल यहाँ आया और युद्ध करने के लिए, तो बलदाऊ भैया आ रहे थे जब, तो भगवान द्वारिकाधीश और रुक्मी का बड़ा भारी युद्ध होता है बीच में, और युद्ध होते होते भगवान ने रुक्मी को बड़ा क्रूर बना दिया, आधा सिर मोड़ दिया, बाल मोड़ दिए, और बलदाऊ भैया ने जब आकर के देखा, अरे कन्हैया ये क्या कर रहे हो भाई, ये कौन है, अरे कहा ये सारे जी हैं, रुक्मी है। तो भगवान ने कहा, दाऊ दादा ने कहा कन्हैया संबंध छोड़ते देर नहीं, तुमने ये हार कर लिया, छोड़ो भाई। दाऊ भैया ने समझाया, क्या समझाया, कन्हैया देखो भाई संबंध अभी जुड़ा है और तुमने संबंध जुड़ते देर नहीं, ये काम कैसे श्री खलिया नाईगिरी का। कहा कि भैया क्या करें, ये विघ्न ज्यादा डाल रहे थे विवाह आदि में, अरे बहन की इच्छा थी
हो गया तो क्या हुआ, अरे हमने किसी से कम है क्या। दाऊ दादा ने द्वारिकाधीश को समझाया, रुक्मी को समझाया, रुक्मी यदि तुम्हारी बहन द्वारिकाधीश को चाहती थी तो तुमने क्यों ऐसा किया। तो भगवान ने पहले भगवान द्वारिकाधीश को समझाया, दाऊ दादा ने तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, है कुरु बना दिया बताओ। और फिर रुक्मी को समझाया कि देखो जब चाह रही थी भगवान को तो बीच में तुम क्यों रोड़ा बन रहे थे, है? जाओ अब वापस सपने नगरी को चले जाओ। तो यहाँ से रुक्मी गया तो वापस कुंडलपुर नहीं गया, भोजगढ़ नाम की दोबारा एक नगरी बसाई है, उसमें जाकर के रहने लगा रुक्मी। और यहाँ भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका में पहुंचे और द्वारिका में जाकर के विधिवत ब्राह्मण विधि से विवाह हुआ है। वही द्वारिकाधीश की एक बड़ी सुंदर बस 2 मिनट की चर्चा है। भीष्म महाराज ने जब ये देख लिया, संत जन गाते हैं, उसी को मैं निवेदन कर रहा हूँ। भीष्म महाराज को ज्ञात हुआ कि हमारी बेटी का हरण करके द्वारिकाधीश लेकर के गए। भीष्म महाराज ने निवेदन भेजा द्वारिकाधीश के यहाँ कि द्वारिकाधीश आप हमारी बिटिया का विवाह यहाँ आप आइए और विधिवत यहाँ से हम आपका सम्मान के साथ में आपको विवाह करके हम भेजते हैं। तो संत जन गाते हैं कि रुक्मिणी महारानी को कुंडलपुर वापस भेजा जाता है और यहाँ द्वारिकाधीश से कहा गया कि आप बारात लेकर के आइए और विधिवत यहाँ आनंद के साथ विवाह करके लेके जाइए। पुत्र की उस अवहेलना के कारण मैं विवाह नहीं कर पा रहा था, भगवान अब मेरा निवेदन स्वीकार करें। तो भगवान ने संत जन गाते की बात मान गए और मान करके और रुक्मिणी महारानी रुक्मिणी को भेजा कुंडलपुर। और यहाँ भगवान सबको सज धज करके कहे भैया हमारो विवाह हो बारो है, कौन कौन चलेगा। तो सब तैयार हो गए द्वारिकावासी, भगवान का विवाह हो रहा है, चले क्यों नहीं। अब यहाँ देखते हैं कि भगवान के विवाह में कौन कौन चलता है, कौन कौन चलेगा भाई हाथ उठाओ। सत्यम भैया नहीं देख ले अभी कुछ हाथ नीचे सब खड़े हैं। नहीं इधर वाले नहीं जाएंगे, चलो अच्छा छोड़ो नहीं जाना। अब ये बताओ कि रुक्मिणी मैया के पक्षधर कौन है, कृष्ण के पक्षधर कौन है। रुक्मिणी मैया वाले हाथ इधर उठावे और कृष्ण वाले हाथ इधर उठावे है। तो भगवती रुक्मिणी का दिव्य श्रृंगार हो रहा है कहाँ, कुंडलपुर में। और भगवती के हाथों में दिव्य उनके श्रृंगार किया जा रहा है, निवेदन कर रही है, मेहंदी लगा रही है। तो मेहंदी का गाना कितना सुंदर है।